हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विनय कुमार शो में। पिछले वीडियो में हमने पॉजिटिव सेंटेंस वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाना सीखा था और वहीं आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे निगेटिव सेंटेंस। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट। निगेटिव सेंटेंस वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। लेकिन हाँ, एग्जाम्पल्स लेने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को कि जब निगेटिव सेंटेंस वाला एक्टिव वॉइस रहेगा तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। तो देखिएगा, आपने पॉजिटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर देखा था कि पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाई सब्जेक्ट होता है। और यहाँ पे भी क्या होता है, वही चीज़ होता है, बट इसमें नॉट को ऐड कर दिया जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे देखिए, पहले ऑब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नॉट का प्रयोग करना है आपको, फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। ओके, अब हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल्स को और इसको और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, शी डज नॉट लाइक यू, वह तुम्हें पसंद नहीं करती है। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हमें ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में निकालना होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में। तो देखिएगा, मैंने आपको दो तरीके बता रखे हैं कि ऑब्जेक्ट का पहचान करने के लिए। कि एक तो तरीका यह होता है कि जहाँ पे मेन वर्ब होता है उसके साथ आप व्हाट या whom का प्रयोग करके क्वेश्चन करिए और जो आंसर निकल कर आएगा वही होगा हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे शी डज नॉट लाइक यू, शी डज नॉट लाइक whom, ये लाइक हमारा मेन वर्ब है, इसी के साथ हम क्वेश्चन करेंगे whom, वह पसंद नहीं करती है। किसको पसंद नहीं करती है? तो आंसर क्या है आपका, यू, यानी तुम्हें। तो यू हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका बिल्कुल सिंपल में मैंने समझाया था कि जहाँ पे मेन वर्ब होगा उसको पहचान कर आप उसके बगल में देखिएगा तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे लाइक है मेन वर्ब, इसके ठीक बाजू में मिल जाएगा आपको ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बीटिंग मेन वर्ब है, इसके ठीक बाजू में मिल जाएगा ऑब्जेक्ट मोहन। वैसे हम लोग इसको पहचान सकते हैं। एनीवे, हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आते हैं और सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हमारा यू है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम यू को यू में ही रखेंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट यू होता है पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट में बदल जाएगा, तो सब्जेक्ट भी हमारा क्या होता है, यू का यू ही होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे यू। इसके बाद आपको प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने से पहले हम ये देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का टेंस कौन सा है। देखिएगा, शी डज नॉट लाइक, यानी कि यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। और जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो पैसिव वॉइस के चार्ट को फॉलो करेंगे और उसी भाग में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलेंगे तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमें देखने को मिलता है इज, एम और आर। ओके, तो यहाँ पे यू के साथ लग जाएगा आर, ए आर ई आर, यू आर। अब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमने कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आप लगा लीजिए नॉट। इसके बाद कह रहा है स्ट्रक्चर की आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो मेन वर्ब हमारा क्या है, लाइक है, तो लाइक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाइक्ड। अब बाई सब्जेक्ट, तो बाई लिख लीजिए, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी है। तो यहाँ पे शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में आकर ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाई हर। इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस हो गया, यू आर नॉट लाइक्ड बाई हर। ओके, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, शी इज़ नॉट बीटिंग मोहन, वह मोहन को नहीं पीट रही है। ओके, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, शी इज़ नॉट बीटिंग whom, आंसर है मोहन। तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया मोहन और इसको हमने यूं लिख लिया मोहन ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है आपको। हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए देखिए टेंस कौन सा है एक्टिव वॉइस का, तो यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और हम जब पैसिव वॉइस में चलते हैं तो पैसिव वॉइस के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो वहाँ पे इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग होता है। तो मोहन के साथ मोहन के लिए कौन सा प्रयोग हो जाएगा, इज बीइंग। तो क्या हम यहाँ पे इज बीइंग लिखेंगे, नहीं। देखिए,
जब भी हेल्पिंग वर्ब दो हो तो नॉट का प्रयोग हमेशा हम बीच में करते हैं, अर्थात इज नॉट बीइंग। ओके, इज नॉट बीइंग, नॉट का प्रयोग हम दोनों के बीच में करेंगे। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो मेन वर्ब यहाँ पे है बीट, तो बीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटेन। यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गया बीटेन बाई। सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी है, तो शी का ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम यहाँ पे पैसिव वॉइस में, हो जाएगा हर। मोहन इज नॉट बीइंग बीटेन बाई हर। नेक्स्ट है ही वॉज नॉट गिविंग हेल्प। यहाँ पे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए मेन वर्ब आपका गिविंग है और इसके ठीक बाद आपका क्या है, हेल्प। हेल्प हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे हेल्प को, ऑब्जेक्ट को। इसके बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हम चेक करते हैं एक्टिव वॉइस के टेंस को। तो यहाँ पे है वाज, और वाज किस में आता है, तो टेंस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। तो चूंकि हम लोग पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो पैसिव वॉइस के चार्ट में चलेंगे और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखेंगे तो वहाँ पे होता है वाज बीइंग और वेयर बीइंग। तो हेल्प के साथ हो जाएगा वाज बीइंग हो जाएगा। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, जब भी दो हेल्पिंग वर्ब हो तो नॉट हमेशा हम बीच में लगाते हैं, जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था। इज बीइंग था तो वहाँ पे नॉट हमने बीच में लगाया, वैसे यहाँ पे हमें लिखना है वाज बीइंग, तो वाज बीइंग के बीच में हम लिखेंगे नॉट। तो यहाँ पे हमने लिख लिया वाज नॉट बीइंग। ओके, वाज नॉट बीइंग। अब यहाँ पे मेन वर्ब हमारा गिव है, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवेन बाई। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन किया जाता है पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव वॉइस, द कारपेंटर वाज नॉट मेकिंग अ टेबल। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ टेबल, क्योंकि मेन वर्ब देखिएगा मेकिंग है ना, मेन वर्ब हमारा क्या है, मेकिंग है, तो इसके ठीक बाद आपका अ टेबल हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया अ टेबल। ओके, इसके बाद हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो आइए देखिए टेंस कौन सा है, तो कारपेंटर के बाद वाज का प्रयोग हुआ है, ये भी आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम देखेंगे पैसिव वॉइस के, तो हो जाता है वहाँ पर वाज बीइंग और वेयर बीइंग। तो या तो हम वाज बीइंग लिखेंगे या वेयर बीइंग लिखेंगे, तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वाज बीइंग का प्रयोग करते हैं और प्लूरल होता है तो वेयर बीइंग। तो यहाँ पे अ टेबल सिंगुलर के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम करेंगे वाज बीइंग। अब देखिए एक बार फिर से यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, वाज बीइंग, तो नॉट हम कहाँ लगाएंगे, इसके बीच में लगा देंगे। तो ये हो जाएगा अ टेबल वाज नॉट बीइंग। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, मेक है, मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड बाई। सब्जेक्ट हमें लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, द कारपेंटर, तो हमने यहाँ पे लिख लिया द कारपेंटर। ओके, फुल स्टॉप। ये हो गया सेंटेंस, अ टेबल वाज नॉट बीइंग मेड बाय द कारपेंटर।